नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 प्लस मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। अर्थशास्त्र से रिलेटेड ये क्वेश्चंस एग्जाम में अर्थशास्त्र से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वन लाइनर जल्दी से जल्दी आपका रिविजन करा देगा। याद रखिएगा, क्वेश्चंस वही लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और सफलता अत्यधिक परिश्रम चाहती है और भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कि परिश्रम करता है। तो बढ़िया से तैयारी करिए, अपनी तरफ से कोई भी कमी मत रहने दीजिए। भगवान खुद आपकी सहायता करने के लिए एग्जाम सेंटर आ जाएंगे। आप यकीन मानिए, अगर आपने मेहनत करी है तो सब कुछ आपके लिए मिलकर रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर लास्ट में बताइएगा। अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस 100 हैं, 100 में से 100 याद करने हैं, ठीक। इससे पहले वाले वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। मुद्रा एवं बैंकिंग से जुड़े अहम तथ्य हम पढ़ रहे हैं अभी, और ये पीएससी, एसएससी, बैंक सभी के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। भारत में 20 रुपए एवं इससे ऊंचे मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो करेंसी नोट प्रेस देवास में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 20 रुपए और इससे ऊपर वाले मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई होती है। MCX ये क्या है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति जो है एडमिनिस्टर की जाती है। इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है इनसाइड ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का लेनदार होता है। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपने अमाउंट यूज कर लिया। मान के चलो कोई डिफॉल्टर हुआ, उसने वो अमाउंट जमा नहीं किया यूज करने के बाद में, तो बैंक का तो पैसा डूब ही गया ना। तो जोखिम ऋण है, बैंक देती है फिर भी ये एक जोखिम ऋण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय बैंक को सर्वाधिक शाखाएं हैं? मतलब कौन से देश में भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो यूके में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं स्थित है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर बीच में संबंध क्या होता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और उसकी कीमत के बीच में प्रतिलोम अंतर होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक देता है। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी बोलते हैं क्रेडिट कार्ड को। नेक्स्ट, गताविधि चेक क्या होता है? तो वह चेक जिसके जारी होने की तिथि से 3 महीने पूरे हो गए हैं उस चेक को, वो होता है गताविधि चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड एक बैंक है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। चेक या मांग ड्राफ्ट, जिसको आप डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हो, चेक या डिमांड ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी एक विशेष प्रकार की स्याही मुद्रित 9 अंकीय संख्या जो होती है वो क्या होती है? तो वो MICR कोड होता है। आपने चेक पर देखा होगा नीचे साइड में नंबर लिखा होता है, वो MICR कोड होता है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गर्म मुद्रा। मान के चलिए कोई एक विदेशी मुद्रा है जो भारत में एक्सचेंज करके जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाती है वो करेंसी, तो वो गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट करेंसी कहलाती है। मतलब उसको आप करेंसी को चेंज कर लो, कभी भी वो डूबेगी नहीं। भारत के पास भी अगर वो पड़ी हुई है तो कभी भी भारत उसको विड्रॉ करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजर ऋण क्या कहलाता है? तो बैंकों द्वारा प्रभावित अस्थिर ब्याज दर जो होती है, जो ब्याज दर घटती बढ़ती रहती है, वो टीजर ऋण कहलाती है। दलाल स्ट्रीट कहां पर है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो
वो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। धन शोधन क्या कहलाता है? तो अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन करना धन शोधन कहलाता है, इनडायरेक्ट ब्लैक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो मुद्रा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में यूरो मुद्रा प्रारंभ की गई थी। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। फेडरल रिजर्व किस देश का वित्तीय संगठन है? तो यूएसए का फेडरल रिजर्व वित्तीय संगठन है, जैसे हमारा आरबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है, तो वो अधिकृत डीलर कहलाते हैं। मान के चलिए आपने बैंक नहीं हो, फिर भी आपने एक अपना कहें तो जॉब है आपकी कि आप चेंज कर सकते हो, तो आप एक अधिकृत डीलर हो कि आपको अथॉरिटी दी है बैंक ने कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो आपके पास भी जा सकते हैं, आप भी उसको चेंज कर सकते हो। बाकी आप लाके जमा हमारे पास ही करोगे, लेकिन हमने आपको अथॉरिटी दे दी कि आप भी एक प्रकार से जहां जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां वहां आप अपना काम शुरू करके और चेंज कर सकते हो मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? तो ब्याज की बाजार दर जो है बैंक के दर में परिवर्तन से प्रभावित होती है। बैंक नोट प्रेस कहां पर है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में है। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकना बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक का पसंदीदा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन का अंतरण सिस्टम है। नेक्स्ट, बैंकिंग लोकपाल क्या करता है? तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है बैंकिंग लोकपाल। बैंकों की कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार की गई है? तो शिक्षा ऋण छात्रों के लिए तैयार किया गया है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार, तो मुंबई का शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ खर्च होता है? तो पेट्रोलियम लाने के लिए विदेशों से भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो वाणिज्यिक बैंक जितने भी हैं उनका हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो ग्रामीण संस्थाओं को नाबार्ड रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल जाते हैं भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो दशमलव में मुद्रा प्रणाली भारत में 1957 में शुरू हुई थी। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया गया था। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की दर आधारित होती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई और लागू की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है अगर दर रिजर्व बैंक कम कर ले अपनी। तो भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है पहली बार हुआ था। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है?
तो विदेशी लेन देन का रख रखाव जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सावधि जमा खाता, सावधि जमा धनराशि जो है व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है स्वाभिमान योजना। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1806 में भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ था। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा हैं भारत में। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत संस्था है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियम करने वाली बॉडी कौन सी है, तो सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय बैंक भारत में 1,000,000 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय स्टेट बैंक इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इतिहास के अगले क्वेश्चन पर। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया, तो 1993 से 1994 के केंद्रीय बजट में भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस तरह का बैंक है, तो आरबीआई जो है एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साख सृजन पर वृद्धि होती है। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था, तो कोच्चि में तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया था। तैरता हुआ एटीएम मतलब नाव पे एटीएम बना दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, तो मुद्रा की स्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, तो जिसने ऋण लिया हो वो मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में एफ क्या है, तो फॉरेन। एफडीआई में एफ का फुल फॉर्म होता है फॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना के अवसर पर छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। रेपो रेट का सही अर्थ क्या है, तो बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने वाली जो दर होती है वो रेपो रेट कहलाती है। लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बॉन्ड। मतलब उसका लिखित पेपर वर्क होता है, उससे वो अपना अमाउंट प्राप्त करता है, वो होता है बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो कहलाती है मुद्रास्फीति। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसान क्लब बनाया है उसने कृषकों तक आसानी से पहुंचने के लिए, जिससे वो बैंकों का फायदा ले सकें, सुविधाओं का लाभ ले सकें। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, तो लेनदार को मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज़्यादा हानि होती है। वैकल्पिक धन किसका उदाहरण है, तो वैकल्पिक धन चेक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है, तो सेबी के द्वारा शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है। संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षित या बतौर बफर चल
निधि का काम करती हैं वे कौन सी होती हैं? तो वे कहलाती हैं SLR। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय करता है? तो रेपो रिवर्स दर को बढ़ा देता है। सरकार अर्थोपाय ऋण वे एंड मीन्स एडवाइस कहाँ से लेती हैं? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक से लेती हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो ब्याज की दर में कमी सस्ती मुद्रा कहलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शाखाएं हैं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को आसानी से ऋण मुहैया कराने का सबसे सरल उपाय है। भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से कितने समय के लिए वैध रहते हैं? तो 3 महीने तक चेक जो है वैध रहते हैं। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार करने वाला ग्रुप हवाला कहलाता है। भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था कौन सी है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI भारत में औद्योगिक वित्त की सबसे ऊंची संस्था है। शेयर घोटाला की जांच के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो जानकी रमन समिति शेयर घोटाला की जांच के लिए बनाई गई थी। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA विधेयक कब पारित हुआ था? तो दिसंबर 1999 में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA विधेयक पारित हुआ था। ये आपके 100 क्वेश्चन हैं। आपको बताना है सेबी का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने 5-6 जगह सेबी के बारे में पढ़ा। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सेबी का फुल फॉर्म आपसे बनता भी है और एग्जाम में आता भी है, ये आपको भी पता है। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक के वीडियो हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हो। लिंक दे दिया है मैंने, लिंक पर क्लिक करके देखना है। चैनल पर होने वाली चालू क्लासेस के ये टाइम टेबल है। रोज़ सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है, रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है और 2 पेपर आपके लिए ऑफलाइन मिलते हैं। तो इन सभी वीडियोस को देखकर पर डे आप नए टॉपिक्स, हम रोज़ नए टॉपिक के वीडियो बनाते हैं। जैसे कल हमने साइंस बनाई थी, आज हमने मुद्रा के बारे में बनाया, फिर नेक्स्ट डे हम कुछ और बनाएंगे। यानी कि हर डे आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं। तो पर डे आप कुछ नया सीखते हो और नया सीखते हुए बहुत ज़्यादा सीख लेते हो और ये चीज़ आपके लिए रिवीजन करते हुए एग्जाम में काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है आपका साथ अगर हमारे साथ रहता है तो। और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।